हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में पूछा है कि सर ओपन मेरिट क्या होती है। और ओपन मेरिट के बारे में बहुत सारे सवाल बच्चों ने पूछे हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे मैं एक कम्प्लीटली वीडियो बना दूं, जिससे ओपन मेरिट के बारे में जो भी आपके सवाल है उनका आपको जवाब मिल जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली ओपन मेरिट के बारे में बात करेंगे। और अगर ये वीडियो आप एंड तक देख लेते हैं तो ओपन मेरिट के बारे में आपका कोई भी सवाल नहीं रहेगा। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले लगती है फर्स्ट मेरिट, उसके बाद लगती है सेकंड मेरिट, उसके बाद लगती है थर्ड मेरिट, और उसके बाद लगती है ओपन मेरिट। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एसडी डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर है, उसमें बीए की आप 100 सीटें मान लीजिए कि उसमें बीए की 100 सीटें हैं। अब उसमें बीए में एडमिशन लेने वाले 500 बच्चों ने फॉर्म भर दिया, और सीटें हैं 100। तो 100 ऐसे बच्चों का एडमिशन मिलेगा जिनके सबसे ज़्यादा नंबर हों। तो मान लीजिए कि फर्स्ट मेरिट में 100 बच्चे सेलेक्ट हो गए जिनका सबसे ज़्यादा स्कोर था रिजल्ट का। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मेरिट में सेलेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन वो एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि एडमिशन के लिए आपको 3-4 दिन मिलते हैं। तो अब 100 सीटें थी, अब उसमें से 40 बच्चे ऐसे हैं कि वो एडमिशन लेने नहीं आए, उनका मन बदल गया या जो भी उनके साथ कोई भी घटना घटी, वो एडमिशन लेने नहीं आए। तो कितनी सीट भरी? 60 सीटों पे एडमिशन हो गया, 40 सीटें अभी भी खाली बची हुई हैं। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगा? अब सेकंड मेरिट लगाएगा। सेकंड मेरिट में अब क्या होगा कि 40 सीटों पे एडमिशन होगा। तो जो 500 बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था, 100 का जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनको अलग करके अब कितने बच्चे बच गए? 400 बच्चे बच गए। अब 400 बच्चों में से उनका नंबर सेकंड मेरिट में आएगा जिनके सबसे ज़्यादा स्कोर होगा, यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी मार्क्स की। तो अब मान लीजिए कि 400 में से 40 बच्चों का सेकंड मेरिट में नंबर आ गया। अब फिर क्या होगा कि कुछ बच्चे फिर एडमिशन लेने नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए कि 40 सीटें खाली थी, 20 बच्चे एडमिशन लेने आए, 20 बच्चों ने फिर एडमिशन नहीं लिया सेकंड मेरिट में भी। तो कितनी सीटें बच गई? अभी भी 20 सीटें कॉलेज के पास बची है। तो अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी? थर्ड मेरिट लगाएगी। और थर्ड मेरिट में किनका नंबर आएगा? सबसे पहले 500 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 100 का पहली मेरिट में आ गया, ठीक है, 40 का दूसरी मेरिट में आ गया। अब कितने बच्चे बचे हैं हमारे पास? 360 बच्चे। अब 360 बच्चों में से सबसे ज़्यादा नंबर जिनके होंगे उनका थर्ड मेरिट में आ जाएगा नंबर, क्योंकि अभी भी जो है हमारे पास कितनी सीटें बची हुई है? 20 सीटें अभी भी हमारे पास बची हुई है। अब दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि थर्ड मेरिट लगी और 20 सीटें खाली थी। अब 20 में से 10 बच्चे तो एडमिशन लेने आ गए थर्ड मेरिट में भी, और 10 सीटें अभी भी खाली बच गई। तो अब यूनिवर्सिटी के पास लास्ट ऑप्शन बचता है ओपन मेरिट का। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि जो 10 सीटें बची हुई है कॉलेज में, उनको ओपन मेरिट से भरेगी। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ओपन मेरिट लगेगी और आप अपना ऑफर लेटर निकालेंगे तो उस पर कॉलेज का नाम नहीं आता। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट में जब भी आप ऑफर लेटर निकालेंगे तो उस पर कॉलेज का नाम आता है कि भाई आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। जब भी आप ओपन मेरिट का ऑफर लेटर निकालेंगे तो उस पर कॉलेज का नाम नहीं आएगा। आपके पास चॉइस होती है कि आप अपनी पसंद के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एसडी कॉलेज में 10 सीटें अभी भी बच रही हैं जो ओपन मेरिट से भरी जानी है, तो फिर कॉलेज क्या करेगा कि जब भी ओपन मेरिट लिस्ट लग जाएगी फिर बच्चों से फॉर्म जमा करवाएगा। यानी बच्चे क्या करेंगे? ऑफर लेटर में कॉलेज का नाम भर देंगे, कॉलेज का नाम भर के मैनुअली, और उसमें एसडी कॉलेज में जमा कर देंगे। फिर कॉलेज क्या करेगा कि उन 10 सीटों को भरने के लिए जितने भी कॉलेज में फॉर्म आएंगे, जैसे मान लिए कॉलेज में
50 बच्चों ने ओपन मेरिट में एडमिशन लेने का फॉर्म भर दिया, तो उन 50 बच्चों में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसको वो 10 सीटें उपलब्ध हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ओपन मेरिट में आपकी बिल्कुल मर्जी होती है कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और आप जितने भी कॉलेजों में आप फॉर्म देना चाहें उसमें दे सकते हैं। यानी एक कॉलेज में अगर नंबर नहीं आया तो दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में नहीं आया तो तीसरे में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ओपन मेरिट में आप बाध्य नहीं है सिर्फ एक कॉलेज के लिए, आप कई सारे कॉलेज में अपना ऑफर लेटर भर के दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ओपन मेरिट क्या होती है, किस तरीके से ये काम करती है, और आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं एक एक कमेंट्स को पढ़ता हूं और उनका रिप्लाई करता हूं। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।